किशोर को लाल सलाम, कॉमरेड विनोद मिश्र को लाल सलाम। के विरोध में अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो उनके रास्ता बताए हुए भाकपा माले के नेता ही आवाज उठाने वाला है। मनाने से क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में जिज्ञासा होगा, हमारे छात्र नौजुवानों में जिज्ञासा होगा जो उन्होंने ऐसा इतिहास रचा। गरीबों का आवाज उठा होगा, महादलितों का आवाज उठाया होगा, पक्का मकान का आवाज उठाया होगा, तो भाकपा माले का नेता उठाया होगा जो कि आरा के विधायक है। और हमारे जननायक जयप्रकाश नारायण के 3 लाख लोग जुटे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन देश विदेश से हमको 5.5 लाख आदमी कॉमरेड विनोद सर में हम गठबंधन से 4 सीट का वैशाली जिला में डिमांड किया है। यह कारण है कि जितने भी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय दिया गया, जब सरकार में जाने के बाद कुर्सी पकड़ने के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देश की आजादी और देश को गरीब राज का दर्जा देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर के बौहारा में हूं और आज आप देख सकते हैं कि जो शहीद होने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के जो लोग होते हैं, उनकी अलग अलग तरीके से सैल्यूट दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनका श्रद्धांजलि दिया जाता है। मगर आज आपको एक अनोखा श्रद्धांजलि देखने को मिलेगा और इसी श्रद्धांजलि को दिखाने के लिए आज हम बौहारा में आए हैं। और यह श्रद्धांजलि किन्हीं और की नहीं है बल्कि जो भाकपा माले के जो पूर्व नेता हैं विनोद मिश्र जी, आज उनका 26वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और पुण्यतिथि मनाने की क्या वजह है, तमाम हम यहाँ पर जानने की प्रयास करेंगे। जो भाकपा माले के यहाँ पर जो नेता हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। जितने कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे, आज विनोद मिश्र जी का 26वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज उनका मैं 26वां तिथि मना रहे हैं। मनाने की क्या वजह है? मनाने की वजह है कि हमारे भूतपूर्व नेता जितने कठिन भूमि से गुजरते हुए उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज इनका देन है जो पूरे हिंदुस्तान और विश्व लेवल पर जा पहुंचा है। ऐसे वीर योद्धा को अगर बताए हुए रास्ता पर न लोग चलते हैं, उनके दिखाए हुए सपना को नहीं पूरा करते हैं, तो ये श्रद्धांजलि देना सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती। उनके बताए हुए रास्ता पर चल करके, उनके रास्ता पर चल के उस रास्ते जनता को, आम जनता को फायदा ले करके, उसको सहयोग करके जब हम आगे बढ़ते हैं तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। मैं इतना ही जवाब दूंगा, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, ये साल में याद दिलाने के लिए, या हम अपने महापुरुषों को आए भविष्य के आने वाले को याद दिलाने के लिए मैं बरसी मनाता हूँ। मनाने से क्या होगा? मनाने से क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में जिज्ञासा होगा, हमारे छात्र नौजुवानों में जिज्ञासा होगा जो उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जिससे हमारे समाज को फायदा मिला, इसलिए होगा, इसका प्रचार प्रसार होगा। क्या इसी बार मना कर रह जाएंगे या प्रत्येक साल मनाया नहीं, जाएगा? ये मैं अब बता तो रहा हूँ, मैं 26वां मना रहा हूँ। 26 साल आपको 18 दिसंबर 1998 को लखनऊ में इनका देहांत हुआ था, हार्ट अटैक करके। अच्छा। दिल्ली के लोग ले गए थे उठा के। हम बिहार वासी जब यहाँ से गए थे तो उनको लाश के उठा करके दिल्ली से पटना मिलर हाई स्कूल में 9 दिन रखे थे। और हमारे जननायक जयप्रकाश नारायण के 3 लाख लोग जुटे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन देश विदेश से हमको 5.5 लाख आदमी कॉमरेड विनोद सर में जुटे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने। और जयप्रकाश नारायण जिनके आंदोलन से हर लोग प्रभावित हुए, उनमें 3.5 लाख, 3.5 लाख, और विनोद मिश्र जी में 5.5 लाख, 5.5 लाख। तो कहीं ना कहीं वह आंदोलन से बड़ा आंदोलन है। ही आंदोलन का रचयिता कॉमरेड विनोद मिश्र का, इसीलिए उनकी बरसी को हम मनाते हैं। बरसी तो आपने सुना, कहीं ना कहीं जो है वह जेपी आंदोलन से एक बड़ा आंदोलन की प्रतिक्रिया, कहीं ना कहीं 3.5 लाख और 5.5 लाख, 2 लाख अनुयायी जो है वह जेपी आंदोलन के जो जयप्रकाश नारायण थे, उनसे कहीं ना कहीं 2 लाख अनुयायी जो विनोद मिश्र जी थे, उनके श्रद्धांजलि में पहुंचे थे। आइए हमारे बीच कुछ और लोग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हम आज हमारे पूर्व नेता विनोद मिश्र जी का
26वां श्रद्धांजलि दिवस मनाने जा रहे हैं। उनका श्रद्धांजलि दिवस मनाने का मकसद है कि उनको बताए हुए रास्तों पर चलना। जिस तरह से उन्होंने एक पल पल चल करके लोगों को क्रांतिकारी का जोश दिया, क्रांतिकारी करके देश की आज़ादी में भाग लिया, उसी तरह हम आज मैं और मुझे आने वाले नए पीढ़ी को जागरूक करने जा रहा हूं कि हमारे पूर्व नेता विनोद मिश्र की तरह ही मैं और हमारे पूर्व लोग भी, हमारे नए जनरेशन के लोग भी उसी तरह चलें, आज़ादी को बरकरार रखें। आज वो हमारे वक्ता कह चुके हैं कि 5 लाख और 3 लाख की बात। मैं कोशिश करता हूं कि हमारे बीच से हमारे अभी के जो नेता होंगे, जिस क्रांतिकारी के ऊपर चलेंगे, जिस जन आंदोलन के ऊपर चलेंगे, 5 लाख तो दूर है, 11 लाख की जमायत हो सकती है अगर उनकी रास्ता पर चलेंगे। आज देख रहे हैं इस देश में सांप्रदायिक शक्ति बढ़ रही है, आज इस देश में पूंजीवाद शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके विरोध में अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो उनके रास्ता बताए हुए भाकपा माले के नेता ही आवाज़ उठाने वाला है। आप बताइए कि इसके विरोध में किसी भी दल हो, किसी भी पार्टी का हो, कि गरीब समुदाय, दलित, महादलित को आवाज़ उठाने वाला हो, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो वृद्धा पेंशन का आवाज तो अभी कोई नहीं उठा रहे हैं, जो 400 ही है वृद्ध के लिए। वृद्धा पेंशन का आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि सब लोग को भय व्याप्त है कि कल मुझे सरकार बनेगी तो हमको भी 2000 देना पड़ेगा। लेकिन भाकपा माले के पास भय नहीं है, कभी सरकार में गई नहीं है। आप देखें इतिहास में कि जिसके पास 4 विधायक है, हम पार्टी को कहते हैं मुझे 2 मंत्री चाहिए, लेकिन हमारे भाकपा माले के पास 16 विधायक है, दोनों पार्टी कम्युनिस्ट मिला करके, लेकिन एक भी मंत्री नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे संविधान में हमारे पूर्ण सरकार बनेगी तो मैं अपने सजेशन से निर्णय करूंगा और निर्णय का पालन होगा। अगर हम किसी में मंत्री बन जाते हैं, वह बदनामी होगी, हमारी मंत्री की बदनामी होगी, तो हमारी आने वाले भविष्य में हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो किसी भी परिस्थिति में आप देखते होंगे कि पातेपुर का कहना है कि पातेपुर में महादलित का स्थान है, लेकिन कोई भी नेता, चाहे पासवान जाति से हो नेता बने होंगे, चाहे राम जाति से हो नेता बने हो, चाहे चौधरी से नेता बने होंगे, लेकिन आप देखे हो कि महादलित जो पोखरी पर बसा हुआ है, रोड पे बसा हुआ है, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं हुआ। अगर पातेपुर में कोई आवाज उठाया हुआ होगा भूमिहीन का, जमीन को दिलाने का, 5 डिसमिल का आवाज उठाया होगा, तो भाकपा माले का नेता हमारे कॉमरेड उमेश राय के द्वारा उठाया गया होगा। अब आप अंदाज करके देखिए कि वो विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, प्रमुख नहीं है, मुखिया नहीं है, लेकिन गरीब के साथ कदम से कदम मिलाने का काम करते हैं। 580 लोकसभा सीट है, 580 लोकसभा सीट में सभी पार्टी के लोग वहाँ खड़े हैं, किसी भी दल के लोग खड़ा है, लेकिन अगर स्मार्ट मीटर का आवाज़ उठाया होगा, गरीबों का आवाज़ उठा होगा, महादलितों का आवाज़ उठाया होगा, पक्का मकान का आवाज़ उठाया होगा, तो भाकपा माले का नेता उठाया होगा, जो कि आरा के विधायक हैं। सारे आवाज उठा लिए हैं, मगर अभी केंद्र सरकार के द्वारा 19 राज्य में जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जो अनुशंसा किया गया है, दिया गया है, और बिहार में एक भी नहीं। केरल में 11 विद्यालय दिया गया है, बिहार में एक भी क्यों नहीं? और यहाँ के 40 से 40 सांसद हैं जिनमें एक भी सांसद सदन में आवाज नहीं उठाया। यह कारण है कि जितने भी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय दिया गया, जब सरकार में जाने के बाद कुर्सी पकड़ने के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देश की आज़ादी और देश को गरीब राज का दर्जा देंगे, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। उनके जो 12 एमपी हैं उन्हें एक भी आवाज़ नहीं उठाया, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हमारे पास 3 एमपी है, तीनों ने आवाज़ उठाया। अगर हमारे आप लोगों की सहयोग से, हमारी जनता की सहयोग से, गरीबों की सहयोग से, महादलितों की सहयोग से, अगर हमारे पास भी अगर संसद में 10 से 25 एमपी होंगे तो आवाज क्या बिना लिए सरकार को सदन से बाहर नहीं होने दिया जाएगा। आपका 3 सांसद अभी है ना? हाँ। नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय के लिए क्यों नहीं आवाज उठाए? सुनिए, नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय का आवाज जो नहीं उठा, नवोदय विद्यालय शिक्षा के विषय पर आज हमारे बिहार में शिक्षा की नीति में
जो नीचे गिराया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आ कहीं आ कहते हैं कि कचौड़ी बेछानो, पकौड़ी बेचो, यह शिक्षा का नीति है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। वो रोजगार का नीति है, रोजगार का नीति है। तो आज हमारे जितने बेरोजगार भाई हैं, जितने भाकपा माले के सपोर्ट में, आज क्यों कारण है, क्या कारण है कि हमारे सभी दल के लोग इससे सपोर्ट किए हुए हैं? अच्छा, पातेपुर से है, पातेपुर से क्या इस बार भाकपा माले चुनाव लड़ेंगे, सीट मिलेगा गठबंधन से? देखिए, हम गठबंधन का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। हम गठबंधन से 4 सीट का वैशाली जिला में डिमांड किया है। हमारे गठबंधन की ओर से 4 सीटा का राज्य कमेटी ने डिमांड किया है। अगर राज्य कमेटी का डिमांड हमारे पातेपुर में या उजियारपुर लोकसभा में या वैशाली जिला में जहां दिया जाएगा, उसको मैं सम्मान करता हूं। चलिए, चलेंगे तो हमारा देश, हमारे गरीबों की, हमारी महादलितों की, हमारी भाकपा माले की झंडा ऊंचा होगा। यही हमारे कहने से हमारे विनोद मिश्र भाकपा माले के पूर्व नेता का सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची श्रद्धांजलि केवल कहने से नहीं होगा, उनके रास्ते पर चलने से होगा। उन्होंने जिस रास्ते से चला और हमें ज्ञान दे गया कि हम उस रास्ते से चलें, और चलना ही मेन पथ पर उनकी जीवन का नया जीवन दान होगा। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, विनोद मिश्र को लाल सलाम, विनोद मिश्र को लाल सलाम। तो आपने सुना, कहीं ना कहीं शिक्षा की बात, रोजगार की बात, इतना ही नहीं, जो पक्के मकान और पर्चा की बात जो है वह भाकपा माले के नेता उठाते हैं। और यह कहीं ना कहीं प्रखंड मुख्यालय से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रहता है। यह किसी से छुपाने की बात नहीं है, छुपने की बात नहीं है। मगर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।